नमस्कार, जोहार। मैं शिवलाल सागर, थिएटर वर्ल्ड ऑफ शिवलाल सागर में आप सबका स्वागत करता हूं। बात चल रही है हमारी रस सिद्धांत पर। तो इसके अंतर्गत आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है रस निरूपण संपूर्ण व्याख्या। ध्यान दें, संपूर्ण व्याख्या। भाव से रहित कोई रस नहीं और रस से रहित कोई भाव नहीं। व्यंजनों और औषधियों का संयोग जिस प्रकार अन्न या भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, उसी प्रकार भाव और रस एक दूसरे को भावित यानी अनुभूत करते हैं। जिस प्रकार बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष से फूल और फल, तो इसी प्रकार रस ही नाट्य में मूल है और उनसे भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों से फिर रसों की निष्पत्ति होती है। इन रसों में भी 4 रस मूल स्रोत हैं। एक श्रृंगार, दूसरा रौद्र, तीसरा वीर रस और चौथा विभत्स रस। तो श्रृंगार से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, रौद्र का संबंध करुण से है, वीर का अद्भुत से है और विभत्स रस का भयानक रस से है। माने विभत्स से भयानक रस होता है। अब इन रसों के रंगों का भी विभाजन हुआ है नाट्यशास्त्र में। जैसे कि श्रृंगार रस का कलर, रंग जो है श्याम है और हास्य का सफेद श्वेत, करुण रस का कपोत माने भूरा और रौद्र रस का लाल रंग है। और 5वां है हमारा वीर रस, वीर का गौर वर्ण माने स्वर्ण वर्ण, भयानक का काला, विभत्स का नीला और अद्भुत का पीला। ये रंगों में भी इन रसों को विभाजित किया गया है। तब सोच ले कि इतना नाट्यशास्त्र में रसों के साथ रंगों का मेल, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, इस सब में कितनी मददगार होती होगी। खैर, अब हम बात करेंगे इन रसों के बारे में और इनके स्थायी भावों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रृंगार रस पर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो किसी एक नारी के प्रति किसी पुरुष का चित्त आकृष्ट होने से उस नारी के प्रति पुरुष अपना आकर्षण या कामना व्यक्त करता है। यही कामना या आकर्षण नाटक आदि में साधारणीभूत होता है और साधारणीभूत होकर प्रकाशित होने से उसे रति कहा जाता है। बल्कि रति ना कहकर रत्याभास कहा जा सकता है, रति का आभास होना। परंतु जब उक्त पुरुष एवं स्त्री परस्पर अविच्छिन्न भाव से एकात्म रूप से ग्रहण कर लेते हैं एक दूसरे को, तो उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रकाशित वो भाव के आस्वाद को रति कहते हैं। अर्थात स्त्री पुरुष के बीच शुद्ध निर्मल अहेतुक प्रेम ही श्रृंगार रस का आधार है। इसीलिए बाह्य मिलन इच्छा या निरंकुश नग्न यौन लालसा का नग्न प्रकाश श्रृंगार रस हो ही नहीं सकता। ये इस रस के नाम से अभिहित नहीं हो सकता है। और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक है संभोग, दूसरा है विप्रलंभ। तो ये श्रृंगार रस के नाम से अभिहित नहीं हो सकता। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए
श्रृंगार को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है संभोग, दूसरा है विप्रलंभ। तो आज श्रृंगार रस की बात के साथ हम समाप्त करते हैं और कल बात करेंगे हम हास्य रस पर। और हास्य रस पर थोड़ी सी चर्चा अवश्य लंबी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विदाई लेता हूँ और जाते जाते फिर से आपसे आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भेजें कैसा लग रहा है ये चैनल और ये बातें। नमस्कार।